हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा से बनकर के तैयार होती है। जल्दबाजी में कुछ बनाने की सोच रहे हैं और बिना तेल के बन जाए हेल्दी टेस्टी नाश्ता, तो यहाँ पर इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी से 1 कटोरी पोहा ले लिया है। तो आपको जितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से पोहा की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब पोहा को हमें पानी डालकर बढ़िया से धुल करके तैयार करना है। तो यहाँ पर बारीक वाला पोहा आपको नहीं लेना है, थोड़ा मोटा वाला ही पोहा आप लेंगे तो यह रेसिपी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 पानी धो करके आपको दिखाते हैं। तो पोहा को हमने 2 से 3 पानी अच्छे से बढ़िया से धुल करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आपको पोहा को धुल करके ही लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि पोहा बढ़िया से पानी में भीग जाए। अब इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि पोहा बढ़िया से फूल करके सॉफ्ट हो जाए। इधर हमने 3 बड़े चम्मच सूजी ले ली है। तो सूजी आप बारीक या फिर मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। इसे एक बड़ी कटोरी में डाल देंगे। 3 चम्मच हमने सूजी लिया है तो 3 चम्मच यहाँ पर हम फ्रेश ताज़ा दही डालेंगे। आप यहाँ पर खट्टे दही का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपका नाश्ता ख़राब हो सकता है। यहाँ पर हमने ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है। तो हमने 3 चम्मच दही लिया है। अब दही और सूजी को हमें बढ़िया से मिला लेना है। यहाँ पर दही की मात्रा कम आप ले सकते हैं, लेकिन सूजी से आपको ज़्यादा दही नहीं लेना है। तो यहाँ पर सूजी और दही को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो सूजी और दही को हमने बढ़िया से मिला करके तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर पोहा को भी चेक कर लेते हैं। पोहा को भी रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे पानी में नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर बड़ी वाली छन्नी लेंगे। तो हमने एक बाउल के ऊपर छन्नी रख दी है। अब इसमें हम पोहा को डालेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो छन करके नीचे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप कपड़े में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी छन्नी नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। अब पोहा को ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा पानी निकलने में। तो इस तरह से हम हाथों से दबाते हुए पोहा में जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसे हमें निकाल देना है, ताकि हम जल्दी से नाश्ता को बना सकें। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना दबा करके पानी को निकाल लेना है। तो हमने सारा पानी पोहा से निकाल लिया है और पानी को हमें अलग कर देना है और पोहा को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पोहा को एक थाली में डाल दिया है और जो सूजी था हमने फूलने के लिए छोड़ा था उसे भी हमें पोहा में ऐड कर देना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हो, या फिर बच्चे आपके तीखा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम कलौंजी डालेंगे, जिसे मंगरैला बोलते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों की मदद से बढ़िया से मिलाते हुए एक सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करना है। जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से इसे हमें गूँथना है, मतलब कि मिलाना है, ताकि जो पोहा है एकदम से स्मूथ बन जाए। तो हमने पोहा और सूजी का इस्तेमाल किया है, तो इसे बढ़िया से मिलाना ज़रूरी है। इसमें हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। यदि आप लाइक करते हैं तो इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो हम यहाँ पर मसाले का यूज नहीं करेंगे। तो इसे बढ़िया से इसी तरह से मसलते हुए स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, 2 से 3 मिनट लगा है। यहाँ पर हमने पोहा और सूजी को बढ़िया से मिला लिया है। हाथों को धुलने के बाद हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पोहा और सूजी का आटा तैयार हुआ है। तो तेल लगाना ज़रूरी है। तेल नहीं लगाएंगे तो हाथों में आपके चिपक सकता है। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके तैयार करेंगे। आप अपने मन चाहा शेप में इसे बना सकते हैं। जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से इसका शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर
कुछ टिक्कियों को बना लिया है और इसे जाली वाली थाली में हमने रखा है। पहले ही उसमें तेल लगा दिया था। तेल लगा देने से नाश्ता जो है थाली से आराम से निकल जाता है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी को गर्म होने देंगे और इसके ऊपर जो हमने थाली में नाश्ता को तैयार किया था उसे रख देना है और इसे कवर कर देना है। कवर करके हमें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक नाश्ते को पकाना है। तो 10 मिनट हो गया है। अब ढक्कन को खोलेंगे और नाश्ते को हम चेक कर लेते हैं। तो इसे आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं या फिर चाकू डाल करके भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर हाथों से इसे छू रहे हैं तो यह नाश्ता पता चल रहा है कि बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक चलिए एक तड़का की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। इससे ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच राई डालेंगे और आधा चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है। सफ़ेद तिल हो तो ज़रूर से डालें। अब दोनों को हल्का सा चटकने देते हैं। साथ ही में हमने 3 से 4 करी पत्ता डाला है और फ्लेम को मीडियम रखना है। चुटकी भर हमने हल्दी डाला है और थोड़ा सा ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट करके हमने डाला है। अब यहाँ पर तड़का हमारा बढ़िया से भुन गया है तो इसे फैला देंगे और जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था एक एक करके सारे नाश्ते को हम पैन में डालेंगे। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हम डाल देंगे पैन में और इसे चलाते हुए हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। इस तरह से तड़का लगा देने से नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच तेल में इस तरह से तड़का लगा देंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से नाश्ता जब सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। तो हमने 1 मिनट के लिए एक साइड सेका है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम हल्का सा सेक लेंगे। तो इस नाश्ते को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप तड़का लगा करके एंजॉय कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे ताकि नाश्ता और भी बढ़िया चटपटा बन करके तैयार हो। और इसे चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही कम समय, बहुत ही कम सामानों से और बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और ऊपर से हल्का सा तेल डाल देंगे ताकि यह नाश्ता खाने में फीका न लगे। तो यहाँ पर नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और इसे चला लेंगे। तो इस तरह से जब भी आपका मन कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का करे तो इस तरह से आप फटाफट से इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने इसे बना करके तैयार किया है। मेन तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हमने यूज की हैं। सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल ही होती हैं तो इस नाश्ते को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और यह नाश्ता बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख लगे तो इस नाश्ते को फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। इस नाश्ते को आप टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इस नाश्ते को तीखी लाल चटनी के साथ सर्व किया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।